हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारी 31st वीडियो है। इससे पहले 30 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की PDF को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2021 का 16 अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गी। निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो देखिए, ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल कहा जाता है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी किसे कहा जाता है, तो ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी के मेंबर को कहा जाता है ब्राउन एल्गी। पोर्फिरिडियम जो है ये रेड एल्गी की एक स्पीसीज है और रोडोफाइसी को कहा जाता है रेड एल्गी। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, रेड एल्गी कहा जाता है रोडोफाइसी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ऑर्गेनाइज्ड हिज ट्रस्टेड नोबल्स इनटू ए ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्क ए चहलगानी। डैश ने अपने भरोसेमंद सरदारों को 40 के एक समूह में संगठित किया जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। तो किसने जो है एक ग्रुप बनाया था, 40 का ग्रुप, जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का तीसरा शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है अपने भरोसे के 40 सरदारों का एक समूह बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। और ये जो ग्रुप था ये क्या काम करता था, तो ये इल्तुतमिश की इच्छानुसार दिल्ली सल्तनत का प्रशासन चलाता था। याद रखिएगा, किसने बनाया था ये 40 का एक ग्रुप जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। झुम्पा लाहिड़ी जो है ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी लेखिका हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट मेजर्स राइजिंग प्राइसेस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। दर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज़ में बढ़ती कीमतों को मापती है। कौन सी दर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज़ में बढ़ती कीमतों को मापती है, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो कोर इन्फ्लेशन या मूल्यस्फीति जो है, मूल्यस्फीति दर भोजन और ऊर्जा को छोड़कर हर चीज़ में बढ़ती कीमतों को मापती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्होंने 13 मई 1952 को जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। और इसके बाद ये 1962 से 1967 तक जो है ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड डैश एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को कौन से तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो देखिए, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल कितने ग्रुप्स हैं, तो उसमें 18 ग्रुप्स हैं। इसमें पूछा है 3 से 12 तक के जो ग्रुप्स हैं उनके तत्वों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है 3 से 12 तक के ग्रुप को। अब देखिए, जो हमारे 1 से 2 तक के ग्रुप हैं इनको कहा जाता है एस ब्लॉक कहा जाता है। और जो 13 से 18 तक के ग्रुप हैं इसको कहा जाता है पी ब्लॉक। जो हमारा डी ब्लॉक है ये एस और पी के बीच में लाई करता है। याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ स्टेबलाइजिंग
एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल ट्रीज जनरली फॉर एमेनिटी पर्पजेज। आमतौर पर सुविधा उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों की स्थापना और प्रबंध करने की एक प्रथा है। तो देखिए, सुविधा उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत पेड़ों की स्थापना और प्रबंधन करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आर्बोरिकल्चर। क्या कहा जाता है? आर्बोरिकल्चर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट गुड। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी वस्तु है? निजी वस्तु है। तो देखिए, निजी वस्तु क्या होती है? निजी वस्तु वो होती है जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाए या फिर एक ही परिवार के द्वारा किया जाए, उसे कहा जाता है प्राइवेट गुड या निजी वस्तु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह वस्तु जिसका उपयोग एक ही व्यक्ति या परिवार द्वारा किया जाता है। ए गुड दैट इज कंज्यूम्ड बाय ए सिंगल पर्सन और हाउस होल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, क्वाड में 4 देश आते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इंडिया और जापान जो है क्वाड का हिस्सा है। तो कनाडा जो है ये क्वाड का हिस्सा नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्वाड की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत के किस राज्य में आपको बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? तो देखिए, असम के कछार जिले में जो है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज फंजाई। जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कवक का अध्ययन करती है। तो देखिए, कवकों का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जो है फंजाई का अध्ययन किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन एलईडी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली धातुओं में से एक है? तो देखिए, एलईडी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है गैलियम को। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, 2021 में जापान के शिंजो अबे को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the name of the river formed by confluence of Sankh River and South Koel River at वेदव्यास in ओडिशा? ओडिशा के वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? तो देखिए, ओडिशा के वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम है ब्रह्माणी। क्या नाम है? ब्राह्मणी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, of the known elements in the periodic table only dash are gases under normal atmospheric conditions। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में केवल कितनी गैसें हैं? तो देखिए, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उसमें गैसों के बारे में पूछा है कि टोटल कितनी गैसें हैं। तो देखिए, उसमें कितनी गैसें हैं? तो 11 गैसें हैं पीरियोडिक टेबल में। कौन कौन सी? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हीलियम है और नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है और रेडोन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 गैसेस जो हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was the Australian Open 2020 Women's Singles winner? निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल की विजेता थी? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला एकल की विजेता थी सोफिया केनन। सोफिया केनन जो है ये यूएसए की हैं।
किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये यूएसए से हैं और इन्होंने गारबाइन मुगुरुजा को हराया था। 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है इन्होंने गारबाइन मुगुरुजा को हराया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोफिया केनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धाज बर्थ वॉज ए ग्रोव नोन एज डैश। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एक उपवन था जिसे किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को जाना जाता है लुम्बिनी के नाम से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस, जिसे हम गणित में इस्तेमाल करते हैं। तो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व टेबल टेनिस डे, टेबल टेनिस दिवस जो है ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who is the ex officio president of the Indian Parliamentary Group IPG set up in 1949, which functions as the national group of the Inter-Parliamentary Union and the main branch of the Commonwealth Parliamentary Association in India। 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन है, जो अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है ये राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज पोनु योक्सी ए स्वॉर्ड लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ड्यूरिंग सेरेमोनियल डांसेस परफॉर्म्ड बाई प्रीस्ट्स। तलवार जैसा वाद्य पोनु योक्सी किस राज्य में है जिसका उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है। तो देखिए जो वाद्य यंत्र है पोनु योक्सी ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से और इसका उपयोग पुजारियों द्वारा औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है। तो पोनु योक्सी जो है ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द बुक चार चमन ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां डिस्क्राइबिंग द मुगल नोबिलिटी। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए चार चमन पुस्तक लिखी थी। तो देखिए चार चमन पुस्तक जो है ये लिखी गई थी चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा और इस पुस्तक में शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल कुलीनता का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In February 2021, the Defense Ministry of India awarded a contract to manufacture 83 light combat aircraft तेजस फाइटर्स 2। फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने किसे 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण का ठेका दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In which of the following years was the origin and enactment of the Indian Age of Consent Act passed? निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट की उत्पत्ति और अधिनियमन पारित किया गया था। तो देखिए इसे सहमति की आयु अधिनियम भी कहा जाता है और ये सहमति की आयु अधिनियम जो था ये 1891 में पास किया गया था और इसके अनुसार जो विवाह की आयु थी वो 10 वर्ष से बढ़ाकर जो है 12 वर्ष कर दी गई थी और इसको विधान परिषद में किसके द्वारा पेश किया गया था, तो सर एंड्रयू स्कोबेल के द्वारा जो है इसको विधान परिषद में पेश किया गया था और ये जो अधिनियम था ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में
लेंस डाउन के समय में जो है ये पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए जनवरी 2021 में 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन से थे, तो देखिए शिंजो अबे को किया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित, SP बालासुब्रमण्यम को किया गया था, डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े को किया गया था, श्री नरिंदर सिंह कपानी को किया गया था, मौलाना वहीदुद्दीन खान को किया गया था, BB लाल को किया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित, और श्री सुदर्शन साहू को जो है जनवरी 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।